चलो भाई स्टार्ट करें आज का टॉपिक, जो कि कौन सा है, स्फेरिकल मिरर्स। कल का यहाँ तक पढ़ा था हमने स्फेरिकल मिरर्स, आज हमने डिस्कस करने हैं। बेसिकली स्फेरिकल मिरर्स के थे क्या? स्फेरिकल मिरर्स वो कर्व्ड मिरर्स है जो कभी ना कभी एक स्फेयर का ही पार्ट थे, एक हॉलो स्फेयर का ही पार्ट थे। अगर मैं यहाँ पे कोई स्फेयर बनाता हूं, ये आपका स्फेयर हो गया, यहाँ पे मैंने एक कर्व्ड सरफेस ले लिया, इतना सा कर्व्ड सरफेस ले लिया, ये ले लेता हूं यहाँ पे। अब क्या किया मैंने, इसकी बाहर वाली साइड को पॉलिश कर दिया। मिरर के लिए क्या रूल जरूरी है कि एक साइड पॉलिश होनी चाहिए, तभी होगा, दिखाएगा, रिफ्लेक्शन शो करेगा, ऐसा है कि नहीं है? अब जो मैंने बाहर वाली साइड को पॉलिश कर दिया इसकी, तो इस मिरर को हम क्या बोलेंगे? कनकेव मिरर। और वहीं पे मैं ये वाला पार्ट ले लेता हूं इसका, ये वाला कर्व्ड सरफेस ले लिया मैंने। अब क्या किया मैंने, इसके इनसाइड वाले पार्ट को क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। ये इसका सेंटर है स्फेयर का। जो पार्ट, जो पॉलिश पार्ट टुवर्ड्स द सेंटर है, उसको हम क्या बोलेंगे? कन्वेक्स मिरर। और जो मिरर जिसका पॉलिश पार्ट आउटसाइड द सेंटर है, उसको हम क्या बोलेंगे? कनकेव मिरर। दो टाइप के आपके मिरर्स है स्फेरिकल मिरर्स, बेसिकली कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। अब अगर मैं कुछ बात करूं, जो स्फेयर का सेंटर है वही इन कर्वेचरों का क्या होगा? सेंटर। तो इसको हम क्या बोल देंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो इस स्फेयर का रेडियस होगा, जो इस स्फेयर का रेडियस होगा, वो इसका भी रेडियस होगा। ऐसा होना चाहिए कि नहीं? ऐसा ही है। तो इसको हम क्या बोल देंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। बात क्लियर हो रही है कि नहीं? दूसरी चीज, जो मिड पॉइंट होगा इन कर्व्ड सरफेस का, इन दोनों कर्व्ड सरफेस का, इसकी बात करूं अगर मैं या इसकी बात करूं, इसका जो मिड पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पोल। बात क्लियर है? उसको हमने क्या बोल दिया? पोल। इस पूरी एक्सिस को, इस पूरी एक्सिस को क्या कहा जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। जिसकी रेंज क्या है? इंफिनिटी से इंफिनिटी। बात क्लियर है कि नहीं? फिर अब फोकस यहां पे डिपेंड करता है। यहां पे देखो, अगर मैं यहां पे, अगर आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो कहां रखोगे? हमेशा पॉलिश वाली साइड रखोगे या दूसरी साइड रखोगे? हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखा जाएगा। अगर मान लो कि सामने मेरे मिरर है, ऐसे मैं मिरर रखता हूं सामने, तो पीछे वाला पॉलिश एरिया, अगर मैं यहाँ पे पीछे इसके यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दूं, क्या मेरे को इमेज मिलेगी? यहाँ पे नहीं मिलेगी। यानी कि हमारे को ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रखना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड साइड पे। अनपॉलिश एरिया है जो, इस वाले साइड पे रखना पड़ेगा, इस वाले साइड पे रखना पड़ेगा। लेकिन जो फोकस है, फोकस डिपेंड करेगा इनके नेचर पे। अगर मैं नेचर की बात करूं कनकेव मिरर की, तो कनकेव मिरर का कैसा नेचर है? कोई भी अगर पैरेलल रे आती है, मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस से कन्वेक्स मिरर, सॉरी, कनकेव मिरर पे कोई भी पैरेलल रे आएगी, वो क्या करेगा? उसको डाइवर्ज कर देगा, सॉरी कन्वर्ज कर देगा। फिर से कोई पैरेलल रे आई, उसको क्या किया इसने? कन्वर्ज कर दिया। अब ये जिस पॉइंट पे सारी कन्वर्जिंग रेस को कंसंट्रेट कर रहा है, एक पॉइंट पे मिला रहा है, उस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे? फोकस। तो कनकेव मिरर का फोकस किस साइड है? जिस साइड आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। बात क्लियर हुई कि नहीं? तो इस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया? फोकस। वही कन्वेक्स मिरर की अगर मैं बात करूं, कोई भी अगर रे आएगी, कोई भी पैरेलल रे आती है इंफिनिटी से, अगर कोई भी रेज आएगी, हमने कल भी डिस्कस करा था, पिछले लेक्चर में भी बात करी थी कि अगर कोई भी रे इंफिनिटी से आती है तो वो कैसे आएगी? पैरेलल। बात क्लियर है कि नहीं? अब कन्वेक्स मिरर का नेचर कैसा है? डाइवर्जिंग। वही कनकेव का कैसा था? कन्वर्जिंग। ऐसा था कि नहीं? बात समझ आ रही है आप लोगों को? कन्वेक्स मिरर का कैसा हो गया नेचर? डाइवर्जिंग हो गया। यानी कि कोई भी रे अगर पैरेलल आती है तो वो क्या कर जाएगी? बाहर की तरफ को भागी, डाइवर्ज कर देगा ये, फिर से आई, फिर से बाहर की तरफ भागी। अब हमारे को कोई पॉइंट तो ऐसा भी चाहिए, अब हमारे को इमेज तो मिल रही है इस पे। अगर हमारे को इस कर्व्ड सरफेस पे इमेज मिल रही है, यानी कि दो रेस कहीं ना कहीं मिल रही है। अब रियलिटी में तो ये नहीं मिल रही, अगर हम रियल में देखें तो ये नहीं मिल रही, मिलेगी भी नहीं आगे जाके। पर अगर हम इसको कहीं ना कहीं पिछली साइड को एक्सटेंड करते हैं, अगर मैं इसको भी एक्सटेंड करूं, दोनों को एक्सटेंड करते हैं, तो हमारे पास एक पॉइंट मिलता है पीछे, जहां पे हमारे को अपीयर होता है कि ये कहीं ना कहीं मिल रही होगी। तो इस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे? फोकस।
किसका? कन्वेक्स मिरर का। तो कन्वेक्स मिरर का जो फोकस होगा वो कौन सी साइड होगा? राइट हैंड साइड होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा? राइट हैंड साइड होगा। पोल और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है? फोकल लेंथ। बात क्लियर हुई कि नहीं? वहीं यहां पे भी फोकस और पोल के बीच की दूरी को फोकल लेंथ। छोटी छोटी सी बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बारे में। चलो बढ़ते आगे, अब पढ़ते हैं कुछ इमेज फॉर्मेशन के बारे में। दोनों मिरर्स की देखेंगे बारी बारी। इमेज फॉर्मेशन बाय, सबसे पहले देखते हैं कनकेव मिरर की, कि कनकेव मिरर कैसे इमेज फॉर्म करता है। अब इनमें हम केसेस लेंगे, जैसे इन्फिनिटी लेंगे, फिर इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे चलाएंगे, थोड़ा आगे मूव कराएंगे, फिर देखेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में उसका क्या इमेज कहां दे रहा है, वो इमेज कैसी है, इमेज का नेचर कैसा है, इमेज का साइज कैसा है, वर्चुअल है कि रियल है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला केस है जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे है? इन्फिनिटी पर। ये मेरा मिरर हो गया, ये हमारी प्रिंसिपल फोकस हो गई, ये हमारा यहाँ पे पोल है, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। बात क्लियर हुई कि नहीं? और यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा क्या है? इन्फिनिटी। अब इस टाइम जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे है? इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी से जब भी रेज आएगी कैसे आएगी? पैरेलल। और जब भी पैरेलल रे आती है तो वो फोकस से पास करती है। तीन रूल्स है, सबसे पहले समझ लो। जो चीज एप्लीकेबल ही एप्लीकेबल है। सबसे पहली चीज, कोई भी रे अगर इन्फिनिटी से आती है वो पैरेलल आएगी और वो फोकस से पास कर जाएगी। बात क्लियर होगी नहीं? ये ऐसे आई और फोकस से पास कर दी। अब अगर हमारे को ऐसा लगता है या कोई रे फोकस से पास करती है, कोई भी रे जब भी फोकस से पास करेगी तो हमेशा पैरेलल हो जाएगी। बात क्लियर होगी नहीं? जब भी कोई रे फोकस से पास करेगी तो वो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। तीसरी चीज, कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो वापस वो यही रूट पकड़ के वापस निकल जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलने वाली रे इसी पाथ से क्या हो जाएगी? वापस चली जाएगी। बात क्लियर हुई कि नहीं? तीन रूल्स क्लियर हुए कि नहीं? हाँ या ना? ठीक है भाई, समझ आ गए होंगे आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट कहां था हमारा? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी से रेस कैसे आई? पैरेलल आई। पैरेलल कभी भी रे आएगी तो वो कहां से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। दूसरी कोई रेज आती है वो भी कैसे आएगी? इन्फिनिटी से पैरेलल आएगी और यहां से फोकस से पास हो जाएगी। बात क्लियर है कि नहीं? अब इमेज कहां बन रही है? इमेज कहां बन रही है? फोकस पर। क्यों? क्योंकि दो रेज कहां मिल रही है? फोकस पर। दो रेज कहां कंसंट्रेटेड है? फोकस पर। बात क्लियर हुई कि नहीं? तो जो हमारी इमेज बनेगी वो कहां बनेगी? इमेज एट फोकस। क्या ये रियलिटी में मिली है? जी हाँ। अब आपने देखा होगा कि पैरेलल रे आई, फोकस से पास करी, दूसरी पैरेलल रे आई, वो भी फोकस से पास कर, रियल में मिल रही है। तो कैसी होगी इमेज? रियल। और अगर कोई भी इमेज रियल है तो वो क्या कैसी होगी? इन्वर्टेड, उल्टी। अगर ये सीधी है ऊपर को तो ये कैसी है? उल्टी है। इमेज ऑब्जेक्ट का साइज देख सकते हो आप, काफी बड़ा था। इमेज किससे बनी है? पॉइंट साइज, यानी कि हाईली डिमिनिश्ड। बात क्लियर हुई कि नहीं? बात क्लियर हुई कि नहीं? काफी सारी एप्लीकेशंस है इनकी। सन से कैसे आती है? मान लो कि ये सन है, ऑब्जेक्ट की जगह सन लगा लो। सन से रेस कैसी आती है? पैरेलल आती है कि नहीं? पैरेलल आती है। आप यहाँ पे क्या करते हो? आपके पास अगर वो सोलर कुकर देखा होगा आपने, वहां पे छतरी वाला, उसमें क्या होता है बेसिकली? यहाँ पे रेज आएगी, रेज पैरेलल आ रही है, पैरेलल आ रही है तो फोकस पे कंसंट्रेट करेगी। फोकस पे मैं क्या करूंगा? फोकस पे मैं कुकर लगा दूंगा। फोकस पे मैंने कुकर लगाया, उसमें जो भी खाने की चीज आपने पकानी है वो रख दी, और कुछ टाइम में आप देखोगे वहां पे जब हीट फोकस हो रही है। सनलाइट में क्या होती है? लाइट एनर्जी प्लस हीट एनर्जी। अब इस हीट एनर्जी का हम यूज कर रहे हैं। तो काफी सारी एप्लीकेशंस भी है जो मिरर्स पे बेसिस है, बेसिकली जो स्फेरिकल मिरर्स है हमारे, इन पे बेस्ड है। बात क्लियर है कि नहीं? सेकंड केस पे चलते हैं।
अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहां पे है, इन्फिनिटी से हमने उसको थोड़ा सा आगे चला दिया। अब जो हमारा केस है वो क्या है, बियॉन्ड सी। इन्फिनिटी से तो आगे निकल गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे ही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे और इन्फिनिटी से आगे। बात क्लियर है कि नहीं? ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा पोल हो गया। चलो अब यहां देखते हैं। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहां पे है, कुछ इस टाइप से यहां पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में ले लिया हमने कहीं। यहां से अगर कोई भी पैरेलल रे आती है तो वो कहां से पास करेगी, फोकस से पास करके। ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? दूसरी रे, अब क्या करें हम, दूसरी रे अगर मैं पास करवाता हूं कुछ इस टाइप से, तो कुछ इस टाइप से निकल जाएगी। ऐसा होगा कि नहीं होगा? ऐसा ही होगा। तो जो हमारे को इमेज मिल रही है वो कहां मिल रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, यहां कहीं हमारी रेज मिल रही है। तो जब भी बियॉन्ड सी, जब भी बियॉन्ड सी हमारे पास क्या होगी, ऑब्जेक्ट होगा, तो हमेशा जो आपकी इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। क्या ये रियलिटी में मिल रही है? जी हां। जो हमारी रेज है वो कैसे मिल रही है, रियलिटी में मिल रही है। तो इमेज हमारी कैसी है, रियल है। और अगर कभी भी रियल होगी तो वो कैसी होगी, इमेज इन्वर्टेड। देख भी सकते हो आप यहाँ पे, आपकी इमेज यहाँ पे सीधी थी, यहाँ पे कैसी है, उल्टी, नीचे को आ गई। अब पहले ऐसी थी, अब कैसे दिख रही है, ऐसे दिख रही है। साइज कैसा होगा, डिमिनिश्ड। साइज कैसा होगा, डिमिनिश्ड। बात क्लियर हुई कि नहीं? बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टाइप में। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहां पे है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अब हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हुआ है। कुछ इस टाइप से क्या है हमारा, ये मिरर हो गया, हमारा कनकेव मिरर। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये पोल है, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये इंफिनिटी। करें शुरू। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कहीं ना कहीं हमारा ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है इस टाइम। अब यहां से कोई भी पैरेलल रे आएगी तो वो कहां से पास करेगी, फोकस से। ये चीज हमारे को पता है। बात क्लियर है कि नहीं? दूसरी चीज, अब जो रे पोल के पास से पास करेगी तो जितने एंगल से आई थी उतने एंगल से क्या हो जाएगी, वो पास आउट हो जाएगी कुछ इस तरह से। बात क्लियर है कि नहीं? थोड़ा डायग्राम ठीक से नहीं बना, चलो कोई बात नहीं, समझ आना जरूरी है डायग्राम से हमने क्या करना, समझ आना जरूरी है आप लोगों को। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब भी आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा, जब भी वो रेज निकालेगा और रेज जहां मीट करेगी वो किस पॉइंट पे करेगी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही। तो जो इमेज हमारे को मिलेगी वो कहां पे मिलेगी, इमेज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात क्लियर है कि नहीं? क्या ये रियलिटी में मिल रही है यहाँ पे? जी हाँ, ये रियलिटी में मिल रही है, तो इमेज हमारी कैसी है, रियल। और जब भी हमारी इमेज कोई भी रियल होगी तो वो कैसी होगी, इन्वर्टेड। बात क्लियर है कि नहीं? अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब भी इमेज बनती है तो जो साइज होता है इमेज का वो कैसा होता है, सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो साइज की अगर हम बात करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर तो वो कैसी होगी, सेम साइज। बात क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट यहां तक? चलो ठीक है भाई, बढ़े आगे नेक्स्ट पे, फोर्थ केस। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहां पे है, अब हमारा ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसको आगे हमने डिस्प्लेस किया, उसको पहुंचाया सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। बात क्लियर है कि नहीं? ये हमारा कनकेव मिरर आ गया, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पे इंफिनिटी। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है वो कहां पे प्लेस्ड है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड बिटवीन द फोकस। फोकस से मैंने यहाँ पे मैंने एक रेज निकाली बिल्कुल पैरेलल। पैरेलल रे जब भी निकालूंगा तो वो कहां से पास करेगी, फोकस से। फिर से मैंने एक और रे निकाली पोल के पास से और उसको फिर से क्या कर दिया, जितने एंगल से वो आई थी उस एंगल से उसको रिफ्लेक्ट कर दिया।
तो कहीं ना कहीं मेरे पास जो मिल रही है रेज, वो कहां मिल रही है? बियॉन्ड सी। तो जो हमारी इमेज बनेगी वो कहां बनेगी? इमेज बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ही बनेगी। बात क्लियर है कि नहीं? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पिछली साइड ही बनेगी। साइज कितना था ऑब्जेक्ट का, और इमेज का साइज कितना है? बड़ा। तो क्या बोलेंगे हम? एनलार्ज्ड। क्या कहेंगे? एनलार्ज्ड। तीसरी चीज, क्या ये रियलिटी में मिल रही है? जी हाँ, ये बिल्कुल रियलिटी में मिल रही है। तो जो हमारे पास इमेज होगी वो कैसी होगी? रियल। और अगर कोई भी इमेज रियल होती है तो वो कैसी होती है? इन्वर्टेड। बात क्लियर है कि नहीं? ये छोटी छोटी चीजें हैं, कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं यहां से, लेकिन ये बेसिक की चीजें जो आपको आने चाहिए, इसके बिहाफ पे ही आगे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि पीवाईक्यू को डिस्कस करें, साथ ही साथ में जो मिरर फॉर्मूलाज है वगैरह उन सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप है हमारा, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे है? एट फोकस। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे? फोकस पर। देखते हैं फोकस पे। ये हमारा कनकेव मिरर हो गया, ये पोल हो गया, यहां पे फोकस हो गया, यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब हमने ऑब्जेक्ट कहां प्लेस कर रखा है? फोकस पर। फोकस से कोई भी पैरेलल रे निकलेगी तो फोकस से ही पास करेगी। कोई पोल के, अगर मैं पोल के अराउंड से ले जाऊं तो वो कुछ इस टाइप से निकल जाएगी। यानी कि जो आपकी रेज है वो कहां जाके मीट करेगी? इंफिनिटी पे। कहीं ना कहीं वो इंफिनिटी पे जाकर मिलेगी। बात क्लियर है कि नहीं? लेकिन मिलेगी जरूर। मिलेगी कैसे? रियल में। और अगर रियल है तो कैसी होगी? इन्वर्टेड। और मिलेगी कहां? एट इंफिनिटी। बात क्लियर है कि नहीं? साइज की बात करें तो साइज होगी हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ा। अब इन्फिनिटी पे जाकर बनेगी तो कितनी बड़ी बनेगी ये चीज, आप देख ही सकते हो। यहां से समझ ही गए होंगे, इतना समझ आ गया होगा आपको। बढ़ते हम नेक्स्ट टाइप में, जो सिक्स्थ और हमारा लास्ट है। क्या हो गया? है? नहीं, चलो बढ़ते हैं अब सिक्स टाइप पे। ठीक है, लास्ट टाइप है हमारी कनकेव मिरर की। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहां पे है? ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। देखो ध्यान से देखना सर, ये हमारा क्या कनकेव मिरर है। ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये हो गया पोल, यहाँ पे कहीं फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे कहीं हमारा इंफिनिटी हो गया। अब फोकस और पोल के बीच में हमने ऑब्जेक्ट प्लेस कर रखा है। कोई भी रेज आएगी पैरेलल तो कहां से पास होगी? फोकस से। कहां से पास होगी? फोकस से, कुछ इस टाइप से। दूसरी मैंने पोल के पास से रे निकाली और कुछ इस टाइप से, वो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये इंफिनिटी पे जाकर भी नहीं मिलेंगे, इंफिनिटी पे जाकर भी नहीं मिलेगी। रियल में तो ये रेस कभी मिलेगी नहीं, लेकिन हमारे को यहाँ पे इमेज मिल रही है। यहाँ पे हमारे को क्या मिल रही है? इमेज मिल रही है। तो इमेज कैसे मिल रही होगी? तो कहीं ना कहीं ऐसा कोई पॉइंट है जहां पर ये क्या कर रहे हैं? रेस मिल रही है। तो अगर मैं इसको बैक साइड को एक्सटेंड करता हूं, इस वाली रेस को करूं और इस वाली रे को करूं, तो एक पॉइंट है कहां पर? बिहाइंड द मिरर। कहां पर है? बिहाइंड द मिरर। तो इस पॉइंट पर ये इमेज मिल रही है हमारे को। कैसे मिल रही है? वर्चुअल। क्या ये रियल में मिल रही है? नहीं। कैसे मिल रही है? वर्चुअली। और जब भी वर्चुअल होगी तो कैसी होगी इमेज हमारी? इरेक्ट। इरेक्ट यानी कि सीधी। बात क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? साइज की बात करूं तो ऑब्जेक्ट का साइज आप देख रहे थे कैसा था? स्मॉल साइज। अब कैसा है? एनलार्ज, बड़ा साइज है। ये बेसिकली यूज भी होता है, कौन यूज करते हैं? आपके डेंटिस्ट। डेंटिस्ट यूज करते हैं। फोकस और पोल के बीच में क्या होता है? आपका दांत रखा हुआ होता है। दांत का जो दांत क्या हो गया वहां पे? बेसिकली ऑब्जेक्ट हो गया। अब उस ऑब्जेक्ट का जो साइज मिलता, जो हमारे को इमेज दिखती है वो कैसे दिखती है? वर्चुअल दिखती है।
बिहाइंड द मिरर ही दिखती है ना। और कैसी होती है वो, सीधी होती है कि नहीं होती, तभी तो देख पाते हैं उसको। बात क्लियर है कि नहीं। तो कहां पे यूज होता है, डेंटिस्ट आपके यूज करते हैं। नेक्स्ट, ये थे हमारे सारे कनकेव मिरर के। अब बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की टाइप्स। कि कन्वेक्स मिरर में जब भी आपकी इमेज फॉर्मेशन होती है तो कैसे होती है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहला, जब भी आपका ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट इस टाइम प्लेस्ड है। मिरर कौन सा है हमारा, कन्वेक्स मिरर। बात क्लियर हुई कि नहीं। यहां पे क्या है, पोल, यहां पर फोकस, यहां पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसा ही होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होता है, इस साइड। फोकस कहां होता है, फोकस भी इस साइड, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इस साइड। बात क्लियर है कि नहीं। लेकिन ऑब्जेक्ट आपको कहां रखना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड। इसी साइड ऑब्जेक्ट रखोगे, इस साइड ऑब्जेक्ट रख लो, कोई इमेज नहीं मिलेगी। बात क्लियर है कि नहीं। बड़े आगे, यहां से आपके इंफिनिटी से कोई भी रेज आएगी, पैरेलल आई, तो क्या करेगा, उसको डाइवर्ज कर देगा, करेगा कि नहीं। नेचर इसका कैसा है, डाइवर्जिंग। नेचर में क्या है, डाइवर्जिंग। दूसरी कोई रेज आई, वो भी पैरेलल आई, पैरेलल ही आएगी, अगर इंफिनिटी से आ रही है तो वो भी क्या होगी, डाइवर्ज होगी। रियलिटी में तो ये रेज कभी नहीं मिलेगी। क्या ये रियलिटी में कभी रेज मिल रही है, नहीं। वहीं पे अगर मैं इनको बैक साइड एक्सटेंड करूं, फोकस थोड़ा इधर कर, वहीं अगर मैं इसको थोड़ा बैक साइड एक्सटेंड करूं, तो एक पॉइंट है जहां से ये पास कर रहे हैं, ये एक पॉइंट जहां पे मीट कर रहे हैं, उस पॉइंट को क्या बोला है, फोकस। तो जो हमारे को इमेज मिल रही है वो कहां मिल रही है, एट फोकस। क्या ये रियल में मिल रही है, नहीं, रियल में नहीं मिल रही। इंफिनिटी में तक ले जाओ आप, तब भी नहीं मिलेगी। जाके कहां पे मिलेगी, फोकस पे मिलेगी। और कैसे मिलेगी, वर्चुअल। जो इमेज हमारे को ऑब्टेन हो रही है वो कैसी है, वर्चुअल। और जब भी वर्चुअल होगी तो कैसी होगी, इरेक्ट। बात क्लियर है कि नहीं, यहां तक छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। बात समझ आई। साइज क्या होगा इमेज का, ऑब्जेक्ट का साइज कितना था, बड़ा था, लेकिन हमारे को यहां पे कैसे मिल रही है, पॉइंट साइज मिल रही है, यानी कि हाईली डिमिनिश्ड। कैसी, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी सी इमेज मिलेगी हमारे को यहां पर। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। दो ही केसेस है यहां पे हमारे कन्वेक्स मिरर में। आपको कितने केसेस मिलते हैं, सिर्फ दो ही केसेस। एक मिलता है एट इंफिनिटी, और एक मिलता है इंफिनिटी से लेके पोल के बीच में। सेंटर ऑफ कर्वेचर वगैरह तो हमारे राइट हैंड साइड पे है, यहां पे तो हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बात क्लियर हुई कि नहीं। नेक्स्ट केस है इसका बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। ये हमारा कन्वेक्स मिरर, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, यहां पे कहीं ना कहीं हमारा पोल हो गया, यहां पे कहीं ना कहीं फोकस आ गया, यहां पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। बात क्लियर हुई कि नहीं। यहां पे कहीं मैंने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड कर दिया, कहीं भी रख लो बीच में, कहीं पे भी बीच में रख लो, जो आपको इमेज मिलेगी वो कहां मिलेगी, अभी देखते हैं। यहां पे आपने ऑब्जेक्ट प्लेस किया, यहां से कोई पैरेलल रे आई, क्या करेगा, उसको डाइवर्ज कर देगा। नेचर ये है कन्वेक्स मिरर का। बात क्लियर है कि नहीं। दूसरी मेरी रे आई कोई, दूसरी कोई मैंने रे निकाली यहां से, वो भी क्या होगी, पैरेलल होगी। क्या हो गई, पैरेलल हुई कि नहीं हुई। एक मिनट, कोई भी पैरेलल रे आएगी वो कैसे निकल जाएगी, डाइवर्जिंग होगी नेचर में कि नहीं, बिल्कुल होगी। दूसरी मैंने पैरेलल रे निकाली, वो भी कैसी है, डाइवर्जिंग है नेचर में कि नहीं, बिल्कुल। अब जब मैं इमेज यहां पे ऑब्टेन करता हूं, क्योंकि यार रियल में तो मिल नहीं रही है, क्या ये रियल में मिलेगी कभी जाके, इन्फिनिटी पे भी नहीं मिलेगी। इनको अगर मैं बैक साइड को एक्सटेंड करता हूं, तो एक पॉइंट है जहां पे जाके मेरे को क्या होगा, ये इमेज मिलेगी। या फिर अगर इससे समझ नहीं आ रहा, रुक जाओ फिर, कहीं और से निकालते रहे इस, कोई बात नहीं। एक पैरेलल रे ले ली हमने, डाइवर्ज हो गई। दूसरी मैंने पोल के पास से ली, कुछ इस टाइप से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, हुई कि नहीं। अब मैं अगर इसको बैक साइड को एक्सटेंड करता हूं और इसको भी करता हूं, तो एक पॉइंट आएगा हमारे पास यहां पर, जहां पे हमारे को क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी।
बात क्लियर है कि नहीं? एक पैरेलल रे थी, वो तो डाइवर्ज हो गई, एक मैंने पोल के पास से रिफ्लेक्ट करवा दी। अब ये रियल में तो मिलेगी नहीं, एक तो ऊपर जा रही है एक नीचे जा रही है, लेकिन हमारे को यहाँ पे इमेज मिल रही है। अब इमेज मिल रही है तो रेस कहीं ना कहीं मीट कर रही है, और जिस पॉइंट पे वो मीट कर रही है वो कहां पे रहे? बिटवीन फोकस एंड पोल। बात क्लियर है कि नहीं? ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा था, लेकिन जो हमारा इमेज ऑब्टेन हुई है उसका साइज कैसा है? डिमिनिश्ड। कैसा है? डिमिनिश्ड। क्या ये रियल में मिल रही थी रेस? नहीं। कैसे मिल रही थी? वर्चुअली। और जब भी वर्चुअली मिलेगी तो इमेज हमारी कैसी होगी? इरेक्ट, सीधी। देख रहे होंगे आप, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपरली साइड ही मिल रही है हमारे को, यानी कैसी है? ये सीधी है। तो ये कुछ केसेस थे, इनकी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि आप बोल सकते हो सोलर कुकर, वो यूज होता है आपकी जो हेडलाइट है आगे, जो गाड़ियों में हेडलाइट है, वहां पे कौन सा मिरर यूज होता है? कनकेव मिरर का यूज होता है। बेसिकली वो क्या करता है? आपके फोकस पे बल्ब को लगा देता है। फोकस पे बल्ब लगा होगा अगर, वहां से जो भी रेज निकल रही है वो कैसी हो जाएगी? पैरेलल निकलेगी। ये चीज हमने पढ़ी थी, आपने देखा होगा, वीडियो में पीछे डिस्कस करी है हमने ये चीजें। तो वो जब पैरेलल निकलेगी तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो निकलती है वो बेसिकली किसके मदद से निकल रही है? कनकेव मिरर के मदद से निकल रही है। डेंटिस्ट में हम यूज करते हैं रियर व्यू कैमरा, रियर व्यू मिरर्स वगैरह है हमारे, इन सब में क्या होता है? इन सब में ये मिरर्स ही यूज होते हैं। तो अगली क्लास में इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, मिरर फॉर्मूला, लेंस मिरर फॉर्मूला, आपका मैग्निफिकेशन, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ पीवाईक्यू लेके आऊंगा मैं, उनको डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो करते हैं इतना ही खत्म। जय हिंद, जय भारत।